ठीक है, तो अभी 10 बज चुके हैं, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, तर बघा, एक बार फिर से कंफर्म कीजिए ये पीपीटी जो प्रेजेंटेशन में दिखा रही हूँ आपको दिख रहा है क्या? तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. चैट बॉक्स में लिखिए एक बार. ओके, थैंक यू. बस हम लोग स्टार्ट करते हैं. बघा, सगळ्यांना माहिती आहे आज फ्रायडे आहे आणि फ्रायडेला आपला कुठला क्लास असतो? ईव्हीएस अँड जी के, राईट? एन्व्हायरमेंटल सायन्स अँड जनरल नॉलेज. तर आता अपन मागच्या काही लेक्चर्स मध्ये, ठीक है, हम लोग ने पिछले कुछ क्लासेस में क्या क्या, हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, राइट? फिर उसमें डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये भी पढ़ा था. फिर हम लोगों ने बर्ड्स देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं. तो अभी जैसे एनिमल्स होते हैं नेचर में, बर्ड्स होते हैं, वैसे ही जो बहुत छोटे से एनिमल्स होते हैं उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंसेक्ट्स. काय आपला टॉपिक आहे आजचा? इन्सेक्ट. म्हणजे जे किडे पाखरं वगैरे छोटी छोटी बघता की नाही तुम्ही आजूबाजूला, घरात असतात, आपल्या घराबाहेर असतात, त्यांना इन्सेक्ट्स म्हणतात. आणि मी आता जर तुम्हाला पिक्चर्स दाखवायला सुरुवात केली तर तुम्हाला सगळ्यांना ते माहिती पण असणार आहेत. बरेचसे इन्सेक्ट तुम्ही ओळखू पण शकणार आहात. ओके, तर आपण आता आपल्या आजच्या टॉपिकला सुरुवात करूया. काय टॉपिक आहे? इन्सेक्ट्स. ओके, मग आता बघूया आपण त्या इन्सेक्ट्स बद्दल थोडी माहिती पण घेऊया. पुढच्या स्लाइडला जाते मी. इथे मी काही इन्सेक्ट्सचे फोटो दाखवले. पहिल्या फोटोमध्ये कोण आहे? बी, हनी बी बेसिकली. सेकंड मध्ये कोण आहे? ऍंट आहे बघा, है ना? ऍंट म्हणजे काय? मुंगी. देन वास्प आहे, ग्रास हॉपर आहे पुढे ग्रीन वाला खाली, त्याच्या बाजूला मॉस्किटो दाखवलाय. मग लेडी बग आहे, उसके नीचे वाला ड्रैगन फ्लाई है, फिर कैटरपिलर है, और जिस कैटरपिलर से बटरफ्लाई भी बनता है तो बटरफ्लाई भी है. तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे आजू बाजू में होते हैं. ठीक आहे, तुमच्या घराच्या आजूबाजूला झाडं वगैरे असतील तर तुम्हाला असे बरेचसे इन्सेक्ट्स बघायला मिळतात. आणि काही इन्सेक्ट्स आपल्या घरामध्ये पण असतात. तर आता हे कोणकोणते इन्सेक्ट्स असतात ते आपण बघूया. परत एकदा मी यांची नावं घेते बघा. बी, ऍंट, वॅस्प, ग्रासहॉपर, मॉस्किटो, लेडीबग, ड्रैगन फ्लाई, कैटरपिलर, बटरफ्लाई. ओके, तो ये सब हमारे अलग अलग, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स आहे. हे आपण काही थोडेसेच उदाहरणं बघतोय, याच्यापेक्षा खूप जास्त इन्सेक्ट्स अवेलेबल आहेत नेचर मध्ये. ओके, सो आपण आता एक एक करून बघूया प्रत्येकाला. ठीक आहे, आता बघा इथे मी दोन, ऍक्च्युअली 4 पिक्चर आहेत, पण दो वरचे दोन, खालचे दोन, ऊपर दो है, नीचे दो है. तो पहला वाला पिक्चर किसका है? कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिखिए, ये मैं बड़ा कर देती हूँ. ये पिक्चर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? एक मिनट, सॉरी, फिर से खोलना पड़ेगा. चलिए, कौन बताएगा देखते हैं. नाम लिखिए चैट बॉक्स में. ओके, तो ऊपर से जिसका नाम पहला आया वहां से स्टार्ट करेंगे. देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ईशा का नाम है, फिर पर्णिका. ओके, पहले ईशा बोलेंगी, फिर मैम पर्णिका. अरे कोणाचा माइक चालू है? ईशा बोलिए, क्या है ये? एंट एंट है, गुड गर्ल. और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एंट हिंदी?
मूंगी हाँ, मूंगी मराठी में बोलते हैं और हिंदी में चीटी बोलते हैं। ओके, गुड गर्ल। माइक बंद करो बेटा। शाबाश। तो ये क्या है? एंट है। मराठीत काय म्हणतो आपण तिला? मुंगी म्हणतो। आणि हिंदी में क्या बोलते हैं? चीटी बोलते हैं। तो ये एंट क्या करती है? पर्णिकाचा माईक चालू करा। बाळ काय आहे हे सांग मला। ते and वरचं एंट आहे, मग एंट काय करते सांग? साखर खाते साखर खाते। गुड गर्ल, शाबाश। माइक बंद करा। शाबाश। देखिए, हम लोग के घर में ब्लॅक एंट भी होती है और रेड एंट भी होती है। बघितले ना सगळ्यांनी? काळी मुंगी पण असते, लाल मुंगी पण असते। मग काळी मुंगी काय करते? तुमचे जे साखर वगैरे असते ती घेऊन जाते की नाही? आणि लाल मुंगी काय करते? चावते की नाही आपल्याला? रेड एंट जो होती है, लाल चींटी, वो काटती है। ठीक है। और बहुत सारे हमारे जो खाने की चीजें होती है, आपले जे खायचे पदार्थ असतात त्याच्यावर बऱ्याचशा मुंग्या येतात, तुमच्या घरात तुम्हाला दिसत असतील। ओके। तर ये क्या है? एंट है। तो एंट भी क्या होता है? इंसेक्ट होता है, ध्यान में रखिए। सबसे छोटा होता है ना एंट। एंड बहुत ही छोटी होती है। कुछ बड़े एंट्स भी होते हैं। अगर आप जंगल में वगैरह जाओगे तो आपको रेड एंट्स मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी, और जो अगर काट दे तो बहुत परेशानी हो जाती है। उसको फायर एंट बोलते हैं। अभी आपको पता है एंट्स अपना घर भी बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम लोगों ने देखा है। किसमें देखा है? ईवीएस के ही एक लेक्चर में देखा था कि एंट का घर होता है। ओके। तो वो कौन बताएगा? रुंजीचा माईक चालू करा। एंट कुठे राहते सांगायचं रुंजी? आठवतंय का बघूया तुम्हाला, सिनियरच्या मुलांना? हेलो हा बोल बाळा, कुठे राहते एंट? and tea एंट हिल। and he हाँ, माइक बंद कर बाळा। बघा, एंड आपको मैंने जब भी पढ़ाया था कि एनिमल्स एंड देयर हाउसेस पढ़ा है हम लोग ने, याद है सबको? सगळ्यांना आठवत आहे? एनिमल्स अँड देअर हाऊसेस। ओके। तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलेलं की ऍंड्स कुठे राहतात? ऍंड हिल मध्ये राहतात। ओके। अगर आप जंगल में वगैरह जाओगे तो मिट्टी से बने हुए वैसे उनके घर होते हैं। म्हणजे जसा छोटासा डोंगर असतो तसं त्याला अँट हिल म्हणतात। हिल म्हणजे डोंगर। ओके। तो अभी ये एंट्स जो होती है, हम लोगों ने देखा है हमेशा लाइन में चलती है। देखा है सबने? एंट्स क्या करती है? हमेशा लाइन में चलती है। तो एंट से कुछ सीखने को भी मिलता है हमें। एंट बहुत सारा वजन भी उठा के लेके जाती है। ये भी देखा होगा कि खाने की चीजें होती है, जैसे सपोज ब्रेड पड़ा हुआ है या कुछ आपका बिस्किट पड़ा हुआ है, तो वो उठा के लेके जाते हैं ना मिलके। तो एंट्स क्या करती है? मिलजुल के काम करती है और बहुत सारा काम करती है। आपने देखा होगा, आप सुबह देखो, दोपहर में देखो, रात को देखो, उनका काम चल ही रहता है, चलता ही रहता है ना? सकाळ दुपार संध्याकाळ रात्री त्या एखाद्या ठिकाणी जर मुंग्या असतील आणि जर आपण त्यांना काही हलवलं नाही, त्यांना त्रास न दिला, तर त्या सतत काम करत राहतात। सो एंट से हमें क्या सीखना है? आपल्याला अँट पासून काय शिकायचं आहे? सतत काम करत राहायचंय। ओके। कंटाळा करायचा नाही कुठल्याच गोष्टीचा। आता तुम्ही खूप लहान आहात, मग तुमच्यासाठी काम काय आहे? तुमच्यासाठी काम आहे तुमचा अभ्यास। आणि दुसरं, मम्मीने पप्पांनी काही सांगितलं, मला पाणी आण मला, किंवा तुमची पुस्तकं व्यवस्थित लावून ठेवायची, कपडे इकडे तिकडे टाकायचे नाहीत, शूज इकडे तिकडे टाकायचे नाहीत, तुमची खेळणी व्यवस्थित ठेवायची। तर अँट तिचं काम करते, ती तर किती छोटी आहे, मग तुम्ही अँट पेक्षा मोठे आहात की नाही सगळे? एंट से तो हम लोग कितने बड़े हैं। तो हमें अपना अपना काम भी सीखना चाहिए। ओके। समझ में आया एंट के बारे में? अभी आफिया का माइक शुरू कीजिए।
आफिया, ये सेकंड पिक्चर, हाँ गुड गर्ल, सेकंड पिक्चर क्या है? कॉकरोच है। ओके, तो माइक बंद करिए बेटा। अभी मुझे कौन बताएगा कॉकरोच कहाँ दिखता है हमें? रिद्धी, चला रिद्धीचा माईक चालू करा. हा, मग घरात कुठे कुठे असतो? हा, टेबलच्या खाली असतो. आणि कधी कधी किचन मध्ये, कधी कधी बाथरूम मध्ये असतो की नाही कॉकरोच. मग तुम्ही घाबरता का कॉकरोचला? तुमच्यापैकी बरेच जण घाबरत असतील, पण काही मुलं घाबरतच नाहीत. ते खूप हुशार असतात. ओके, अजिबात कॉकरोचला घाबरत नाहीत. हा कॉकरोच काय करतो? कॉकरोच आपल्याला खूप जास्त त्रास देतो. कसा? जर कॉकरोच बघा, तुमचं काही समजा खाण्याचे पदार्थ ओपन वगैरह असतील, ठीक है, आपकी कुछ खाने की चीजें अगर ओपन है और उसके ऊपर से अगर कॉकरोच जाए, क्योंकि वो तो गंदगी में रहता है, घाणीत राहतो की नाही, तो कुठेतरी अडकलेल्या घाणीच्या ठिकाणी तो राहत असतो. तो जर आपल्या त्या खाण्यापिण्याच्या पदार्थांवर फिरायला लागला तर मग काय होतं? आपण आजारी पडू शकतो. अभी देखो, मैं कॉकरोच का थोड़ा पिक्चर बड़ा कर देती हूँ. ओके, अभी मुझे कौन बताएगा कॉकरोच के कितने लेग्स होते हैं? हे चित्र बघून मला सांगा की कॉकरोचचे किती पाय आहेत. दिसतायत का तुम्हाला? कोण सांगेल मला? कॉकरोच को कितने लेग्स होते हैं? विराट बताइए. हाँ चलो बताओ, क्या? कितने पैर होते हैं का? कितने पैर होते हैं कॉकरोच के? हाँ, Three. कितना? 3? सिक्स सिक्स बोल रहे हैं। हाँ, 6 होते हैं. गुड बॉय. देखिए, यहाँ पे एक बाजू में 3 पैर दिख रहे हैं, तो दूसरे बाजू में भी उसके 3 पैर होते हैं. तो टोटल ये ध्यान में रखना है, कितने पैर होते हैं कॉकरोच के? 6 होते हैं. ओके, और आपकी मकड़ी जो होती है, स्पाइडर, उसके 8 लेग्स होते हैं. कितने होते हैं? 8. 8 लेग्स. ओके, ये ध्यान में रखना है. अभी कौन बताएगा मुझे? ईशा बताओ, कॉकरोच उड़ता है क्या? ईशा, आपने कभी उड़ता हुआ देखा है कॉकरोच? बताइए जरा. Yes. यस, गुड गर्ल. तो देखिए, उसके यहाँ जो ऊपर है वो उसके विंग्स है, पंख है. तो कॉकरोच उड़ भी सकता है, ये ध्यान में रखना है बच्चों ने. ओके, वेरी गुड. माइक बंद करिए. अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पिक्चर पे. ये पिक्चर क्या है मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे बच्चों को तो पता नहीं होगा, लेकिन घर में ये रहते हैं. इसको टर्माइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? काय बोलता त्याला? टर्माइट. आपके घर में जो लकड़ी की चीजें होती है, मतलब फर्नीचर, जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है, शेल्फ होता है, सोफा होता है, तो कभी कभी क्या होता है, उसमें से भूसा निकलने लगता है. काय होतं? या लाकडाच्या वस्तू असतात, त्याच्यातनं कधी कधी त्याचा भुसा निघायला लागतो. मग ते कोण करतं? त्याला खराब करतं कोण? त्याला खराब करतो टर्माइट. ओके, ये टर्माइट नाम का जो कीड़ा है वो क्या करता है, लकड़ी में घुस जाता है और धीरे 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 उसको खुरेजने लगता है और उसका पूरा भूसा निकाल देता है. म्हणजे लाकडाला खराब करण्याचं काम कोण करतं? टर्माइट. तो ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है. इसका भी, ये क्या करता है? परेशान करता है हमें. ओके, ये नीचे वाला भी शायद आपको पता नहीं, उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या लिखा है? क्रिकेट. अभी आपने देखा भी होगा, तुमच्यापैकी बऱ्याच मुलांनी ह्याला बघितलं पण असेल, पण त्याचं नाव तुम्हाला माहित नाहीये नक्की. मराठीत त्याला रातकिडा म्हणतो आपण. ये क्रिकेट क्या करता है? बहुत जोर की आवाज करता है. जहाँ पे जंगल हो, या आपके अगर घर के आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ हो,
तो वहां पे ये क्रिकेट हमेशा रहता है। और जैसे ही रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो बहुत जोर जोर से आवाज करता है। ठीक है, तर त्याला मराठीत आपण रातकिडा म्हणतो। इतना छोटा सा ही रहता है लेकिन आवाज बहुत ज्यादा करता है। वो अपने विंग्स जो है वो एक के ऊपर एक घिसता रहता है, उसकी वजह से आवाज होती है। ओके, तो ये है क्रिकेट। क्रिकेट हम लोग खेलते हैं ना बैट और बॉल लेके, तो देखो कितना सिमिलैरिटी है। क्रिकेट गेम का भी नाम है और क्रिकेट एक इंसेक्ट का भी नाम है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं आप जिसको पहचानते हैं उनके पास। ये कौन है, कौन बताएगा मुझे? इसका पिक्चर हम लोगों ने देखा है पहले। आदित्य, आदित्यचा माईक चालू करा। आदित्य काय आहे बाळा? हनी बी, हनी बी काय करते सांग मला? डंक मारते. डंक मारतीये आणि काय? ठीक आहे, चालेल, नो प्रॉब्लेम। माइक बंद कर बाळा। बघा ही हनी बी है। ओके, आपको मैंने जो पहला पिक्चर दिखाया था इसमें ये जो बी है ना, कार्टून जैसी दिखाई है, ये बी येलो वाली, वही बी हम लोग अभी उसका एक्चुअल पिक्चर देख रहे हैं बड़ा करके, कि जो एक्चुअल हनी बी होती है वो ऐसी दिखती है। ओके, ब्लैक एंड येलो, उसके ऊपर क्या रहते हैं? बेल्ट्स रहते हैं, देखिए। ओके, स्ट्रिप्स रहते हैं। तो ये जो हनी बी है, हनी बी, अभी आदित्य ने क्या बोला? डंक मारती है। तो उसको पता है, सगळ्यांना माहिती असेल तुम्हाला, की हनी बी जर चावली तर खूप जोरात दुखतं, तिथे खूप सूज येते। ओके, त्यामुळे त्याने आपल्याला खूप त्रास होतो। पण हनी बी काय करते? हनी बी मुळे आपल्याला काय मिळतं, कोण सांगणार? हनी बी से हमें क्या मिलता है, कौन बताएगा? चलो देखते हैं। आफिया बताओ, क्या मिलता है हनी बी से? हनी. हनी मिलता है। गुड गर्ल, माइक बंद करो बेटा, शाबाश। देखिए हम लोग जो हनी खाते हैं, शहद, मध जे आपण खातो, ते मध आपल्याला कोणामुळे मिळतं? हनी बी मुळे मिळतं। ओके, अभी मुझे तनिष बताएगा। तनिष, हनी जे खाता तुम्ही मध, त्याची टेस्ट कशी असते? कसं लागतं मध, सांग मला। माइक चालू करा तनिषचा। मध कसं लागतं बाळा? नाही बोलत. ठीक आहे, माइक बंद करा। पर्णिका सांग बाळा, मध कसं लागतं? मध खाता की नाही तुम्ही? शहद खाते हैं ना सब लोग? स्वीट लागतं। गुड गर्ल, मध कसं असतं? स्वीट, गोड असतं। माइक बंद कर बाळा। तो ये हनी बी जो होती है, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? हनी। हनी मतलब शहद, मध मिळतं आपल्याला। मग कसं मिळतं ते मध, माहितीये का तुम्हाला? कोणी सांगेल का की हनी बी पासून आपल्याला मध कसं मिळतं? कोणाला माहितीये का? बघूया, कैसे मिलता है हनी बी से शहद, हमें कोई बताएगा? किसी को पता है? जरा नाम लिखिए, अगर आपको पता है। रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा। क्या हो रहा है? सब लोग लेफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लेम है? मेरी आवाज आ रही है सबको? माझा आवाज येतोय का सांगा पहिल्यांदा सगळ्यांनी। हेलो, यस, ओके। तो अभी रुंजी सांग बाळा, आपल्याला हनी कसं मिळतं? फ्लावर मधून गोला करतात. हा, हनी बी काय करतात? फ्लावर्स मधून मध गोळा करतात। बघा इथे दिलाय, इथे तुम्हाला फ्लावर्स दाखवले, त्याच्यावर 2 हनी बीज बसलेल्या आहेत आणि त्या काय करतायत? त्या मध गोळा करतायत। वो क्या करती है? फ्लावर्स में शहद होता है, उसको वो जमा करती है। फिर क्या करती है? फिर जाके
उनका जो हनी कोम्ब होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये अगर आपको याद है कि एनिमल्स एंड देयर हाउसेस हम लोगों ने जब देखा था, तो उसमें देखा था कि हनी बी कहाँ रहती है, हनी कोंब कुठे राहते ती, हनी कोंब म्हणजे मधमाशी तिच्या मधाच्या पोळ्यात राहते. मग ती काय करते, इथना जेव्हा ती मध कलेक्ट करते फ्लावर्स मधना, फुलांमधना, तेव्हा ती काय करते, ते मध नेऊन कुठे गोळा करते, त्या मधमाशीच्या पोळ्यामध्ये. ओके, म्हणजे तिच्या घरामध्ये ठेवते, हनीकोंब मध्ये. आणि मग आपण हनीकोंब मधना ते काढून खातो. पण तुम्हाला घरी कसं हनीकोंब येतं का? घरी नाही. घरी बॉटल मध्ये येतं की नाही. हे सगळं मध जाऊन फॅक्टरीज मध्ये प्रोसेस होतं आणि मग आपल्याला बॉटल मध्ये विकलं जातं आणि आपण घरी आणतो आणि खाता तुम्ही सगळेजण. आणि सगळ्यांनी खायचं पण असतं. जर कोणी खात नसेल तर लक्षात ठेवायचंय, एकतर ते खूप स्वीट असतं, छान छान असतं आणि खूप हेल्दी असतं. म्हणजे मध खात राहाल तर तुम्ही आजारी नाही पडणार. ओके, लक्षात ठेवायचं, इट इज व्हेरी हेल्दी, आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगलं आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी खायचं आहे. आता ह्या हनीबी सारखंच दिसणारा अजून एक इन्सेक्ट आहे बघा खाली, फक्त ती थोडी लांब असते, तिला वॅस्प म्हणतात. काय म्हणतात? वॅस्प. आणि मराठीमध्ये, हिंदी में मैंने देखा नहीं उसका नाम, बट मराठी मध्ये तिला गांधील माशी म्हणतात. ओके, और वो वैस्प क्या करती है, देखिए ऐसे उसका घर बनाती है, ऐसे व्हाइटिश वगैरह आपको दिखेगा कहीं कहीं पे, ऐसे कोने में वगैरह बनाया हुआ होता है, तो ये है वैस्प. ये भी बहुत जोर से काटती है, जैसे हनी भी काटती है वैसे ही ये वैस्प भी जोर से काटती है. लेकिन ये जो बीज है, इनसे हम लोग एक चीज सीख सकते हैं, हनी बी को हमेशा बिजी बी बोला जाता है. बिजी बी मतलब क्या? बिजी मतलब वो हमेशा काम में रहती है. ठीक आहे, तुम्ही बघाल तर त्या सतत फुलांमधना मध गोळा करत राहतात आणि त्यांच्या त्या घरामध्ये नेऊन साठवत राहतात. हनी बीज की कॉलोनी होती है. आपने कभी कार्टून में वगैरह देखा होगा कि वो बहुत बहुत सारी हनी बीज एक साथ रहती है, राइट. और वो क्या करती है, एक साथ काम भी करती है और हमेशा काम करती रहती है. जैसे एंट्स काम करती है, वैसे ही हनी बी भी बहुत सारा काम करती है. ओके, अभी नेक्स्ट है, देखिए हे काय आहे, कोण सांगेल मला? हे पिक्चर जे मी आता दाखवलंय, हे काय पिक्चर आहे? आदित्यचा माईक चालू करा. आदित्य, आदित्य मीटिंग मधनं बाहेर पडलाय का? विराट, ये क्या है बताइए. हाँ, बता. कैटरपिलर, गुड बॉय. देखिए कैट, हाँ, ये पत्ते पे दिखाया है, लीफ पे. ओके, आता हा काय, माईक बंद करिए. हा काय आहे? कॅटरपिलर आहे. तुम्ही झाडांवर वगैरे बघत असाल की नाही, जर तुमच्या आजूबाजूला झाडं असतील तर तुम्ही झाडांवर असे हे रंगीत रंगीत किडे फिरणारे बघत असाल, ते काय असतात? कॅटरपिलर असतात. कशाचे कॅटरपिलर असतात, कोणाला माहितीये का? ये किस किस चीज का कैटरपिलर होता है, किसी को पता है? रिद्धीला माहितीये का? रिद्धीचा माईक चालू करा. रिद्धी, कशाचं कॅटरपिलर असतात? बटरफ्लाई. बटरफ्लाय. ओके, माईक बंद कर बाळा. बघा, हे जे बटरफ्लाय असतो. ओके, बघा, तुम्ही जेव्हा असे, हे खूप वेगवेगळ्या कलर मध्ये असतात. आता मी तुम्हाला इथे काही एक्झाम्पल दाखवलंय. कधी तुम्ही ग्रीन बघाल, कधी येलो बघाल, ओके, कधी ब्लॅक असतो. हे वेगवेगळे कॅटरपिलर असतात, जे वेगवेगळ्या बटरफ्लायचे असतात. आणि काय होतं, हे काय करतात, पहिले अंड, छोटस अंड असतं, त्या अंड्यातनं हे जन्माला येतात. पहले बटरफ्लाई का छोटा सा एग होता है. हम लोग बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है. बट यहाँ पे शॉर्ट में
कि ये आता है, फिर जो पेड़ होता है, पेड़ के जो नाजुक नाजुक पत्ते हैं उनको खा के बड़ा होता है। फिर बड़ा होने के बाद क्या होता है, वो ककून में चला जाता है और उसमें से नई चीज तैयार होती है जो नीचे दिखाई है। ये क्या है, कौन बताएगा? देखते हैं नर्सरी के कितने बच्चे हैं हमारे पास अभी। काव्या आहे, चला काव्याचा माईक चालू करा. काव्या हे काय बाळा? हो काय सांग पटकन हे काय बटरफ्लाय बटरफ्लाय, व्हेरी गुड, शाबाश. माईक बंद करा. बघा हे बटरफ्लाय आहे आणि बटरफ्लाय खूप वेगवेगळ्या कलर मध्ये असतात. तुम्हाला सगळ्याच लहान मुलांना बटरफ्लाय आवडतात की नाही? ओके, तर इथे तर मी फक्त 2च बटरफ्लाय दाखवलेत. पण जी मुलं आमच्या घरी येतात किंवा यायची त्यांना माहिती आहे आमच्याकडे बटरफ्लाई गार्डन है, हमारे घर पे बटरफ्लाई गार्डन है। बटरफ्लाई को जो पसंद है, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं और उसके ऊपर बहुत ही कलरफुल अलग अलग टाइप के बटरफ्लाईज आते हैं। तुम्हाला सगळ्या छोट्या मुलांना जे येतात त्यांना आठवत असेल, मी तुम्हाला बरेचसे बटरफ्लाय दाखवलेले आहेत की नाही? तर हे आहे बटरफ्लाय. मग हे बटरफ्लाय कशातनं तयार होतं? तुमच्या या कॅटरपिलर पासून बटरफ्लाय तयार होतं. तर माझ्याकडे त्याचे पण काही व्हिडिओज असतील जे मी घरी बनवलेले आहेत. आमच्याकडे जे बटरफ्लाईज येतात त्यांचे, तर ते पण मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये दाखवेन. पण आता पण माझ्याकडे एक मी काढलेला एक फोटो आहे, तो दाखवते तुम्हाला मी. हा दिसतोय तुम्हाला? हा पण बटरफ्लाय आहे, याला ओकलीफ म्हणतात. जशी तुमची वेगवेगळी नावं आहेत की नाही, पर्णिका आहे, तनिष आहे, काव्या आहे, रुंजी आहे, रिद्धी आहे, आदित्य है, ईशा है, विराट है, आफिया है। जैसे आपके अलग अलग नाम होते हैं वैसे बटरफ्लाईज के भी अलग अलग नाम होती है। देखिए ये अलग है, जो पीछे मैंने दिखाए 2 बटरफ्लाईज वो अलग है, और उसके अलावा बहुत सारे व्हरायटीज होती है, खूपच जास्त वेगवेगळ्या प्रकारचे बटरफ्लाईज असतात. आमच्याच कडे जर तुम्ही आला तर तुम्हाला 10-12 प्रकारचे बटरफ्लाईज आत्ता लगेच मिळतील बघायला. ओके, सो त्या प्रत्येकाला एक वेगवेगळं नाव असतं. आता आपण एक फक्त ट्राय मारायचा आहे की मी हा जो बटरफ्लाय तुम्हाला दाखवलाय त्याचा एक व्हिडिओ बनवलाय, तर तो दिसतो का बघायचंय आणि मला चॅटबॉक्स मध्ये सांगायचंय की तुम्हाला दिसला की नाही. ओके, कारण त्याचं हे खूप जास्त आहे, जास्त MBs मध्ये आहे, तो मेमरी जास्त आहे. तर आपण बघूया फक्त तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का. नाही दिसला तर मी परत नंतर लेक्चर संपल्यावर व्हिडिओज मधनं दाखवेन. जरा चैट बॉक्स में लिखिए क्या आपको ये बटरफ्लाई का वीडियो दिखा कि नहीं दिखा. अरे वेरी गुड, सबको दिखा. वेरी गुड, आपको बटरफ्लाई का वीडियो दिखा. वेरी नाइस. चलो, हम लोग को थोड़ा टेंशन था कि उसका मेमोरी ज्यादा है तो आपको वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा. तो बच्चों ध्यान रखना है. बघा सगळ्यांनी, परत एकदा मी दाखवते तुम्हाला. आता माझा बॅकग्राऊंडला आवाज येतोय का माहित नाही मला, पण जी येलो येलो दिसते ना, त्या येलोला त्याची सोंड म्हणतात. ओके, आणि त्याच्यात ना तो ते येलो जी दिसते हलताना, त्याच्याने तो काय करतो, फ्लावर्स मधना काय घेतो, जसं हनी बी कसा हनी घेते तसं फ्लावर्स मधना हनी, जे मध आहे ते घेण्याचं काम बटरफ्लाय पण तेच करतो. फक्त तो स्वतः खातो, तो मध तयार करत नाही हनी बी सारखं. ओके, तो मुझे एक और चीज बताइए कि जो मैंने
अभी वीडियो दिखाया, उसके साथ मेरी आवाज भी सुनाई दी क्या आपको? व्हिडिओ दाखवताना आवाज पण आला का माझा, मी बोलत होते ते? व्हेरी गुड. चला, म्हणजे आपला एक एक्सपेरिमेंट पण सक्सेसफुल झाला. तुम्हाला मी पुढच्या क्लासमध्ये, माझ्याकडे असे बरेचसे बटरफ्लायचे व्हिडिओज आहेत मी बनवलेले, ते मी तुम्हाला दाखवेन. ओके, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं. जैसे बटरफ्लाई होता है, अलग अलग कलर्स में होते हैं. ओके, कुछ बटरफ्लाईज बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. ये बटरफ्लाईज हमको हमेशा दिन में दिखते हैं, शाम तक दिखते हैं. रात्री शक्यतो आपल्याला बटरफ्लाईज दिसत नाही. मग रात्री लाईट वर काही बटरफ्लाय सारखे येतात इन्सेक्ट्स, त्यांना मॉथ म्हणतात. काय म्हणतात? मॉथ. तुम्ही बघितलंय का की रात्रीच्या वेळी लाईट चालू आहे आणि अचानक एखादा मोठासा बटरफ्लाय सारखा तुम्हाला उडताना दिसेल, पण तो बटरफ्लाय नसतो. लक्षात ठेवायचं, त्याला काय बोलतात? मॉथ बोलतात. ओके, राहील लक्षात? अभी सबका दुश्मन ये कौन है, कौन बताएगा? ईशा बताइए, ये क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो है. क्या करता है मॉस्किटो? काटता काटता है. है। काटता है. ओके, ठीक है. माइक बंद करो बेटा. बघा, मॉस्किटो तुम्हाला माहिती है कि नहीं? मच्छर. मच्छर सबको पता है, क्योंकि सबके घर में होता है. ठीक है, हमारे घर में भी है. तो ये मच्छर क्या करते हैं? सबसे ज्यादा परेशान करते हैं हमें. ये काटते हैं बहुत जोर से, है ना? मच्छर चावतात की नाही खूप जोरात. आणि मग इथे दाखवलंय बघा मी, खाली तुमची अशी स्किन दाखवली आहे. आणि ते जेव्हा मच्छर चावतो तेव्हा त्याची लाल लाल होतं आपल्या जिथे चावतं तिथे त्वचेवर. ओके, खूप जोरात चावतो. आणि तो चावतो म्हणजे काय करतो? आपलं रक्त काढतो. बघा, त्याचं पोट बघा कसं रेड रेड झालंय आपलं रक्त खाऊन, है ना? सो ये मॉस्किटो है जो काटता है. और मॉस्किटो काटने के बाद हमें फीवर भी आता है, बुखार आता है ना? अगर बहुत जोर से बड़ा मच्छर काटा होगा तो हमें बुखार आता है. कभी कभी कुछ टाइप के, देखिए मॉस्किटोज में भी टाइप होते हैं, तो कुछ टाइप के मॉस्किटोज काटते हैं तो मलेरिया भी हो जाता है. ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमें मॉस्किटोज से बचना है. इसलिए ज्यादा शाम, अगर शाम होने के बाद ज्यादा देर तक जहाँ पे पेड़ पौधे वहां पे खेलने नहीं जाना है. घर से बाहर ज्यादातर नहीं रहना है, क्योंकि ये मॉस्किटोज बाहर होते हैं. घर में तो मम्मी, हम लोग क्या क्या करते? मम्मी क्या करती है मॉस्किटोज भगाने के लिए? कौन बोलेगा, कौन बताएगा मुझे? कोण सांगणार मला की मॉस्किटोज, मच्छर जे येतात ते घालवण्यासाठी, त्यांना पळवण्यासाठी मम्मी काय करते? ओके, 3 लोग हैं, तीनों से सुनेंगे. पहिले रुंजी. चला रुंजी, सांग बाळा, काय करते मम्मी मॉस्किटो घालवण्यासाठी? अगरबत्ती अगरबत्ती वापर. लावते. ओके, मम्मी अगरबत्ती लावते. मम्मी अगरबत्ती लावते मच्छर घालवण्यासाठी. ओके, अभी विराट आप बताइए, आपकी मम्मी क्या करती है? लगाती है. हाँ, बता. हाँ? मच्छर के लिए मच्छर भगाने के लिए क्या करती है मम्मी? बता. अगरबत्ती हाँ हाँ, लावते है. अगरबत्ती. आपकी मम्मी भी अगरबत्ती लगाती है. ठीक है, आफिया आप बताइए. क्या बोलूं? गुड नाइट लगाती. गुड बैट नाइट चलाती. लगाती. हाँ, नाइट बैट भी लगाती. घुमाती. बैट ओके, से हाथी. नेट में हाँ, चलाती. वेरी गुड. देखिए, अभी आफिया ने तो सभी चीजें बता दी हमको, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. कुछ अगरबत्ती आती है मॉस्किटो भगाने के लिए, वो जलाती है मम्मी. गुड नाइट लगाती है, गुड नाइट लिक्विड भी होता है. फिर वो गुड नाइट फास्ट कार्ड भी होता है, वो लगाती है. और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इन सब से बचने के लिए? जैसे अभी आफिया ने बताया लास्ट में, मॉस्किटो नेट में सोना है हमें. मच्छरदानी पता है सबको,
मच्छरदाणी असते की नाही घरामध्ये, मग त्या मच्छरदाणीच्या आतमध्ये जर तुम्ही झोपलात तर तुम्हाला अगरबत्तीच्या धुराचा पण त्रास होणार नाही। आणि ये जो हम लोग गुड नाइट वगैरह लगाते हैं तो वो तो केमिकल्स ही है ना, उसका हमारे भी सेहत पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता ही है। तो उससे बचने के लिए बेस्ट फॉर्म क्या है, मच्छरदानी। ठीक आहे, मॉस्किटो नेट जो है, मच्छरदाणी जी आहे त्याच्यात झोपल्यानंतर तुम्हाला बाकी कशाचा त्रासच होत नाही, ती मच्छर त्या नेट मधनं आतमध्ये येऊ पण शकत नाही। ओके, वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो क्या क्या किया जाता है घर में। तो ये हुआ मॉस्किटो। अभी आगे चलते हैं, ये क्या है कौन बताएगा? देखा पिक्चर आपने, क्या है ये कौन बताएगा? लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, रिद्धी सांग बाळा, काय आहे ते? हे हाऊस कशाचं? फ्लाय. हाऊस फ्लाय म्हणजे काय? माशी. माशी. माशी। ओके, गुड गर्ल। माइक बंद कर बाळा। देखिए ये क्या है, हाउस फ्लाई है। मक्खी बोलते हैं ना आप लोग, मक्खी, माशी बोलतो मराठीत। आता पावसाळ्याचे दिवस चालू आहेत त्यामुळे या माशा बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला दिसतात। ओके, या माशा काय करतात बघा, हे जे सेकंड पिक्चर, सॉरी, हे जे सेकंड पिक्चर आहे ती उडणारी माशी आहे। तिने ते पंख खोललेत बघा तिचे, है ना, विंग्स है, उसको पंख है, वो उड़ती रहती है। और हम लोग जब मारने जाते हैं मिलती है क्या आसानी से? बिल्कुल नहीं मिलती। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे घूमती रहती है पूरे घर भर में। ओके, तर मग ही जी माशी आहे ही काय करते, हिच्यामुळे पण आपण आजारी पडू शकतो। देखिए हम लोगों ने कुछ इंसेक्ट देखे जो यूजफुल है, ठीक है, जिसका हमें कुछ ना कुछ यूज, आपल्याला उपयोग असतो। आणि काही जे असतात ते आपल्याला त्रास देतात, त्यांचा आपल्याला काही उपयोग नाहीये पण त्रास मात्र देतात। जसं मच्छर आहे तशी ही माशी पण आहे। काय करते ही घर माशी, कोणाला माहिती है का? ये क्या करती है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, कोई बताएगा? देखते हैं, आपको बहुत सारी चीजें तो पता ही है, कोई बताएगा मुझे? ईशा आपको पता है क्या करती है ये? थाली के ऊपर बैठती है। हाँ, हम लोग खाना खाते, बोलो 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 बोलो, पहले आप पूरा करो फिर मैं बोलती हूँ, बोलो। बोलो। खाने के लिए वो बैठती है। हाँ, ओके, हो गया। आपका माइक बंद करिए। देखिए ईशा ने बहुत ही अच्छे से बताया कि आपकी खाने की प्लेट हो या आप कुछ मिठाई खाने के लिए बैठे हो, कुछ भी आप खाने की कोई भी चीज लेके बैठो, ये मक्खी किधर से तो आ जाती है और हमें परेशान करने लगती है, हमारी प्लेट में बैठने लगती है। तो हम तो उसको क्या कर देते हैं, वहां से भगा देते हैं। आपण तिला हाकलून लावतो की नाही माशीला, आपण बसून देतो का आपल्या खाण्यावर? नाही। का नाही बसून देत? कारण ती माशी काय करते, ती माशी बाहेर कुठेही कचऱ्यामध्ये वगैरे बसलेली असते। ओके, मग ती तशीच उडून येते आणि आपल्या खाण्यावर बसते आणि आपण जर तेच खाल्लं तर काय होणार? आजारी पडणार आपण। म्हणून ही जी माशी असते त्यांना घरात येऊन द्यायचं नाही, आल्यावर त्यांना पळवून लावायचं। आणि त्याच्यासाठी काय करायचं, आपल्याला त्या सगळ्या आपल्या घरामध्ये क्लीनलीनेस ठेवायचं। ओके, जैसे मम्मी देखिए आप आपकी फ्लोर क्लीनिंग करती रहती है, लादी पुछते की ना मम्मी, फिनाइल से पोंछती है। तो ये जो फिनाइल से पोंछने के बाद ये जो चींटी है, मक्खी है, ऐसे ऐसे जो भी इंसेक्ट्स है वो भागने लगते हैं, क्योंकि उनको फिनाइल की जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो उनको पसंद नहीं होती है। ओके, चलो, अभी ये क्या है, किसी को पता है ये पिक्चर, रेड रेड वाला पिक्चर कौन है, कोई बताएगा? रेड जो मैंने अभी दिखाया पिक्चर वो कौन है?
रुंजी सांगेल. चल रुंजी, माईक चालू कर बा. लेडी बर्ड. लेडी बर्ड. ओके, अभी ये लेडी बर्ड देखा है किसी ने? तुम्ही बघितलाय का? रुंजी तू बघितलाय का? तू बघितलंस का? Yes. नो. नो. ओके गुड. माइक बंद कर बाळा. देखिए ये जो लेडी बर्ड है ये एक टाइप का बग होता है और ये हमेशा पेड़ों पे मिलता है. ओके, जे छोटी छोटी झाडं असतात त्याच्यावर हे लेडी बग्स असतात. फक्त तो इतका दिसायला खूप छान असतो बघा. वरती बघा त्याचं डोकं ब्लॅक आहे, त्याची बाकीची बॉडी जी आहे ती रेड आहे आणि त्याच्यावर असे ब्लॅक आणि व्हाईट स्पॉट्स आहेत. तो खूपच छान दिसतो आणि ह्यांच्यामध्ये पण वेगवेगळे टाइप्स पण असतात. ओके, आता त्याच्या खाली एक आहे बघा, हा ब्लॅक कलरचा. हा पण तुम्ही बघितला असेल मुलांनी, पण तुम्हाला त्याचं नाव कदाचित माहित नसेल. रिद्धी, याचं काय नाव आहे सांग बाळा? तुला माहितीये का काय? हा, कारण मी तिथे नाव लिहिलेलं आहे, पण तू त्याला बघितलंय का कधी? बीटल बघितलंय? नहीं. ओके ठीक है, माइक बंद करा बाळा. देखिए जब हम लोग जंगल में वगैरह जाते हैं या फिर जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो वहां पे ये सारे इंसेक्ट्स हमेशा रहते हैं. ये जो बीटल है, बीटल अभी तो मैंने एक ब्लैक बीटल दिखाया है आपको, लेकिन बीटल में भी बहुत सारी वैरायटीज रहती है. जैसे ये हमारी लेडी बर्ड जो है वो इतनी ब्युटिफुल है, वैसे ही बीटल्स भी बहुत ब्युटिफुल ब्युटिफुल कलर्स में आते हैं. ठीक आहे, खूप छान छान कलर्स मध्ये बीटल्स असतात. ओके, शक्यतो काही बीटल्स जे असतात ते जे शेण असतं, ठीक आहे, त्याच्यापासून असे गोळे वगैरे बनवतात. तर ते तुम्ही डिस्कवरीला बघू शकता. आपण पुढच्या क्लासमध्ये यांचे हे लोक कसं काम करतात त्याचे काही व्हिडिओज बघू. ओके सॉरी, अभी ये क्या है, कौन बताएगा मुझे? ये पिक्चर जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये क्या है? आदित्य तुला माहिती आहे का बाळा? माइक चालू कर. आदित्य आहे का क्लासमध्ये? चेक करूया आपण. फायर फ्लाय. आहे. ओके, फायर फ्लाय. ओके, फायर फ्लायला मराठीत काय बोलतात माहितीये? आपल्याकडे काय बोलतात? माहितीये? मी सांगणारच आहे, नसेल माहिती तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. ओके बघा, ये क्या है? ये फायर फ्लाई है. फायर फ्लाई मतलब क्या? जो ऐसा इंसेक्ट है जो उड़ते वक्त क्या होता है, उसके जो पीछे पॉइंटेड दिखाया है उसमें लाइट दिखती है, इसलिए उसको फायर फ्लाई बोला जाता है. देखिए यहाँ पे मैं सेकेंड पिक्चर में दिखाती हूँ. अभी आपको शायद बहुत सारे बच्चों को याद आ जाए कि ये फायर फ्लाई क्या होता है. देखिए वो एक पत्ती पे बैठा है घास के ऊपर और नीचे लाइट दिख रही है उसकी. तो ये कितने लोगों ने देखा है? यहाँ पे हमारे गांव में जो बच्चे उन्होंने तो देखा ही होगा, क्योंकि अभी बारिश चल रही है और वो बारिश में बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं. पेड़ पौधों के ऊपर हमारे यहाँ पे बहुत सारे घूमते रहते हैं, मुझे तो रात में बहुत सारे दिखते हैं. तो किसी ने देखा है क्या फायर फ्लाई? जरा लिखिए चैट बॉक्स में. ओके, ईशा ने देखा है, विराट ने देखा है, रुंजी ने भी देखा है. ओके वेरी गुड. तो ये जब उड़ता है तो क्या लगता है? अगर बहुत अंधेरा है बाहर तो जब ये उड़ता है तो ऐसे लगता है कि लाइट उड़ रही है ना? जिसने जिसने देखा है उनको पता है कि हमें ऐसे लगता है कि छोटी सी लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रही है. ओके, और जहाँ पे बहुत सारे फायर फ्लाइज इकट्ठा होते हैं वो तो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है. ओके, मराठीत आपण त्याला काजवा म्हणतो. काय म्हणतो? काजवा म्हणतो. और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? आफिया, आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं फायर फ्लाई को? बताइए जरा. नो. नहीं पता? विराट आपको पता है?
हिंदी में क्या बोलते हैं फायर फ्लाई को, पता है विराट? बोलो अच्छे से। मैम जोगनी बोलते हैं उसको, जोगनी। हाँ, तो आपके यहाँ पे जोगनी बोलते हैं, उसको जुगनू भी बोलते हैं। ओके, राइट वर्ड है। कि जैसे जैसे हम इंडिया में अलग अलग प्रांत से आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है वो वर्ड बदल जाता है। तो आपके यहाँ पे एमपी में अगर जोगनी बोलते हैं, तो बाकी जगहों पे इसको जुगनू बोला जाता है। रिलेटेड ही वर्ड है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचंय। इंग्लिश में उसको फायरफ्लाय बोलेंगे, मराठीत त्याला आपण काजवा म्हणणार आहोत, और हिंदी में जुगनू बोलेंगे। ओके, फिर ये नीचे क्या है ये पता है? ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मस्ती करने वाले, वो इसको पकड़ते हैं जब खेत में वगैरह जाते हैं। तो ये क्या है, कौन बताएगा? विराट ही बताएगा। चलिए विराट बोलिए, ये क्या है नीचे वाला? क्या बोलते हैं? मैं तो पाल ग्रास ऑपर है। गुड बॉय, शाबाश। आणि मराठीत, हाँ वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए, ग्रास ऑपर जंप कर रहा है। ओके, तो एका झाडावरनं दुसऱ्या झाडावर उडी मारतोय। तो ये है आपका ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का रहता है। कुछ कुछ ग्रास हॉपर कलरफुल भी होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं उसमें। ओके, तो ये जो ग्रास हॉपर्स है वो क्या करते हैं, अगर खेत में वगैरह रहेंगे, जो सब्जियों के पेड़ पौधे हैं उस पे रहेंगे, तो उनको खराब कर देते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं है ना, क्योंकि पूरी फसल खराब कर देते हैं। आपले शेत पिकं जी असतात त्यांना खराब करून टाकतात हे। त्याला मराठीत नाकतोडा म्हणतात। म्हणजे काय, तो तुमचं नाक नाही तोडत पण त्याला तो शब्द आहे, मराठीमध्ये आपण त्याला नाकतोडा म्हणतो। ओके, और इंग्लिश में ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा होता है, ग्रीन कलर का, या फिर कभी कभी कलरफुल भी होता है। और फिर हमारा लास्ट पिक्चर ये है, ये तो सबको पता है। अभी इसका आंसर मुझे नर्सरी के बच्चों से चाहिए। नर्सरी का कौन बताएगा मुझे, ये क्या है? नर्सरी, नर्सरी के बच्चे बताइए, कौन बताएगा? पर्णिकाला माहित आहे का? पर्णिका माईक चालू कर बाळा। क्लास ऊपर नाही बाळा, हा बघ, हा आपण आता बदलवला की नाही, ग्रास हॉपर हा मागे होता, आता मी ह्या पिक्चर वर आले, नवीन पिक्चर वर। हे काय आहे? हा ड्रॅगन फ्लाय आहे काय बाळा? फ्लायन फ्लॅगन फ्लॅगन फ्लाय ड्रॅगन फ्लाय, गुड गर्ल। तुमच्या घरी दिसतात का, कुर्ल्यामध्ये दिसतात का तुम्हाला ड्रॅगन फ्लाईज? नाही नाही दिसत की नाही, पण तुम्ही कधी गावी वगैरे गेलात तर तुम्हाला दिसतील, कारण तिकडे खूप झाडं असतात, शेतं असतात, तिथे तुम्हाला हे दिसतात। कधी आमच्याकडे आलात तर मी दाखवेन। ओके, आता अजून कोणी कोणी ड्रॅगन फ्लाय बघितलंय सांगा मला, नावं लिहा बघू। ड्रॅगन फ्लाय कोणी कोणी बघितलेला आहे? तनिषने बघितलाय, रुंजीने बघितलाय, विराट। ओके, और किसी ने देखा है? ईशा ने भी देखा होगा। ईशा को पता ही नहीं है। ईशा, तुम्हारे इधर तो है ना पेड़ पौधे, उधर तो कितने ड्रैगन्स आते हैं। आदित्य ने देखा, रिद्धी ने देखा, व्हेरी गुड। ओके, मग आता बघा, इथे मी परत जाते। इथे मी दोन प्रकारचे ड्रॅगन फ्लाय दाखवलेत बघा। एकाची शेपटी बारीक है, एक का टेल जो है, पूंछ जो है वो थोड़ी पतली है, और ये जो नीचे दिखाया है मैंने रेड वाला, उसकी टेल देखिए कितनी मोटी है। हाँ, तो ये कुछ ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ ड्रैगन फ्लाइज छोटे होते हैं। ओके, और वो उड़ते हैं। देखिए उनके ये कितने विंग्स है ड्रैगन फ्लाई के?
1 2 3 and 4. कितने विंग्स आहे? 4. 4 पंख आहेत बघा त्याला. आणि तो असा हेलिकॉप्टर सारखा उडत असतो इकडे तिकडे. ओके, याला काय म्हणतात? याला म्हणतात ड्रॅगन फ्लाय. तर आपण परत एकदा मागे जाऊया आपल्या पहिल्या चार्ट मध्ये. बघा काय काय बघितलं आपण, याच्यापेक्षा जास्तच बघितले, पण तरी पण मी थोडं रिवाइज करते. बी आहे, हनी बी, जिच्यापासून आपल्याला काय मिळतं? मध मिळतं, हनी मिलता है हमें. फिर एंट है, एंट से क्या सीखना है? बी और एंट से क्या सीखना है? हमेशा काम करते रहना है बिना थके. वैस्प है, वैस्प भी अपना घर बनाती है. फिर ये नीचे देखिए ग्रीन वाला ग्रास हॉपर है. ग्रास हॉपर क्या करता है? पेड़ पौधे और फसल उनको खराब कर देता है, ग्रीन कलर का बड़ा होता है. मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो काटता है तो फिर हम लोग बीमार पड़ सकते हैं. ये लेडी बग है, बहुत ही सुंदर होता है. ड्रैगन फ्लाई जो अब भी मैंने लास्ट में दिखाया आपको, तो ड्रैगन फ्लाई उड़ते रहता है हमेशा इधर उधर. पानी के ऊपर ज्यादा दिखता है हमें. अगर आप नदी तालाब यहाँ पे जाओगे तो वहां पे तो बहुत ज्यादा ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं. फिर कैटरपिलर है, हमेशा पेड़ पे रहेगा. और क्या करता है? पेड़ के पत्ते खाता है. और उस कैटरपिलर से क्या बनता है? ये लास्ट में जो है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई बनता है कैटरपिलर से. तो ये इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स. क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बोलते हैं. ध्यान में रहेगा सबको. इंसेक्ट क्या, कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं? कौन मुझे अभी बताएगा? अलग अलग इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो भी आपको याद आ जाए, अभी हमने देखा था. जो भी याद आ जाए वो बताइए फटाफट. एक दो करके भी बता सकते हो. बोलिए विराट. नाम बता. हाँ, कौन से इंसेक्ट सब नाम बता. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई है. और कोई आ रहा है आपको नाम? जल्दी बता. मैजिको. मॉस्किटो होता है. गुड बॉय, शाबाश. देखिए विराट ने बता दिया. और कौन बताएगा? आफिया. आफिया आपका माइक शुरू कीजिए. एंट, हनी बी, हाँ कॉकरोच, हाँ बटरफ्लाई, हाँ. मॉस्किटो. मॉस्किटो. गुड गर्ल. आफिया ने 5 नाम बताए. अभी रुंजी. चला रुंजी सांग बाळा. तू काय काय बोलली ते सांग. बटरफ्लाई, हाँ हनी बी, हाँ मॉस्किटो. हाँ. जेवढे आठवतील तेवढे सांगायचे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आठवत नसेल तर चालेल. कैटरपिलर. कैटरपिलर. यस. बस. ओके. ईशा आप बताओ. बोलो. बोलो बोलो. फ्लाई. हाँ. और मॉस्किटो. ओके. और एंट. ओके गुड. कॉकरोच. कॉकरोच. व्हेरी गुड. हाऊस फ्लाय. ओके, ठीक आहे. चला, बऱ्याच जणांनी बोलून दाखवलं आणि ज्यांनी नाही बोलले त्यांनी पण बोलायचे. आदित्य बोलणार आहे का? आदित्य, जरा सांग मला, तुला किती हे माहिती आहेत? एंट, हाँ हाउस फ्लाई, हाँ हनी बी, हाँ कॉकरोच, हाँ. मॉस्किटो. मॉस्किटो. बटरफ्लाई. हाउस फ्लाय. हाउस फ्लाई. हाँ. फायर फ्लाय. ग्रास हॉपर फायर आहे. फ्लाई. हाँ ग्रास हॉपर. हाँ. हा काय आहे?
ड्रॅगन फ्लाय. ड्रॅगन फ्लाय. व्हेरी गुड. माईक बंद कर बाळा. बघा आता तुम्ही सगळ्यांनी होमवर्कला काय करायचं आहे, हे सगळ्या इन्सेक्ट्सची नावं पाठ करायची आहेत. ओके, तुम्हाला मी क्वेश्चन विचारणार, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी अगली क्लास में और एग्जाम में भी के इंसेक्ट के नाम बताइए. ओके, तो आपको इंसेक्ट के नाम पता होना चाहिए. और एक इंटरेस्टिंग होमवर्क दूंगी मैं आपको, तो हम लोग देखते हैं क्या मेरे पास अभी है. देखिए, आपको ये पिक्चर्स में देने वाली हूँ. ठीक है, ये आपके इंसेक्ट है. कुछ इंसेक्ट दिए हैं, 2-3 इंसेक्ट है. पहला वाला ग्रास हॉपर है, फिर ये बटरफ्लाई है, और फिर ये हनी बी है. तो नर्सरी वाले बच्चे हनी बी को कलर करेंगे. ये कलरिंग एक्सरसाइज होगी अपनी. ओके, आपला हा होमवर्क असणार कलरिंगचा. नर्सरी वाल्यांना मी हनी बी देणार आहे, ज्युनियर केजी वाल्यांना देणार आहे बटरफ्लाय, आणि सिनियर केजी वाल्यांना देणार आहे ग्रास हॉपर. तर तुम्ही हे कलर करायचा आहे. हा तुमचा होमवर्क असणार आहे आजचा. आणि अजून काय, अजून असणार आहे तुम्हाला इन्सेक्ट्सची नावं पाठ करायची आहेत. ओके, तर आता आपण आपला क्लास इथे संपलेला आहे. इथेच आपण क्लोज करूया आणि पुढचा क्लास तुमचा मंडेला होईल. सॅटर्डे संडे सुट्टी आहे, त्याच्यामध्ये राहिलेला सगळा होमवर्क कम्प्लीट करायचा आहे. पूर्ण वीकचा जर काही होमवर्क राहिला असेल तर कम्प्लीट करा आणि तुमच्या गुगल क्लासरूमला अपलोड करा. ओके, सो अभी क्लास कॉल ऑफ करते हैं. बाय एवरीवन. बाय बाय टीचर. बाय 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 बाय. टीचर. बाय बाय. टीचर. हॅव अ नाईस डे. बाय हॅव अ नाइस डे. बाय बाय. बाय.